हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र सर आरपीएस स्टडीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कक्षा 12 के फिजिक्स वाले चैप्टर में जो प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ हेडिंग के बारे में चर्चा हो गई थी, ठीक है ना। उसमें हम अब चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहाँ तक चर्चा किया था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियमों के बारे में चर्चा किया गया था। कितने नियमों के बारे में? 3 नियमों के बारे में। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियमों के बारे में चर्चा किया गया था। कितने नियमों के बारे में? 3 नियमों के बारे में। कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम आपको याद है तो आप किसी भी अवतल दर्पण हो, गोली दर्पण का मतलब 2 दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको हम समझ लेंगे। 3 नियमों को जानना जरूरी है। पहले नियम में हम बताए थे, ठीक है, पहले नियम में हम बताए थे अवतल दर्पण है, ठीक है। देखिए, उसी को एक बार रिवाइज कर रहे जो नियम बताया गया था। पहले नियम यह बताया गया था कि यदि मान लीजिए क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, एफ होता है, यह सी होता है। तो इसमें यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होके जाती है, ठीक है। ये कौन सा नियम था? पहला, कि गोली दर्पण में हमने लिया अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? फोकस बिंदु एफ से होके जाएगी, ठीक है। यह कौन सा नियम था? पहला। और दूसरा नियम था, यदि कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कहां से होकर जा रही है? फोकस एफ से होकर जा रही है। यदि फोकस एफ से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। दूसरे नियम यह था, कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु एफ से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम बताया गया था, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र सी से। यदि कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है तो बिना विचलित हुए क्या होती थी? सीधे निकल जाती थी। क्या होती थी? बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती थी। ये 3 नियम के बारे में चर्चा किया गया था, ठीक है। अब इसके आगे अगली हेडिंग हमारी होगी, अगली हेडिंग क्या होगी? आइए देखते हैं। अगली हेडिंग होगी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगली हेडिंग हमारी है। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये देखिए हेडिंग है, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना, हेडिंग हमने ले लिया गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोली दर्पण में 2 प्रतिबिंब होंगे, अवतल होंगे, उत्तल होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके बारे में? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। मुख्य हेडिंग हमारी देखी है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों आ जाएंगे। उसमें पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण में गोली द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मतलब अवतल दर्पण है, उससे प्रकाश किरण जा रही तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, इधर बनेगा, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो गोली दर्पण द्वारा देखिए प्रतिबिंब बनने, पहला हमने हेडिंग ले लिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां हैं? 6। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां हैं? 6। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है। 6 स्थितियों में
बनता है। ठीक है, कहने का मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां। पहली स्थिति के बारे में देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं। पहली स्थिति, प्रथम स्थिति, मतलब प्रथम स्टेप, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। नहीं, सब हिंदी लिख रहे हैं तो इसको भी हिंदी लिखिए। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ठीक है, इसके बारे में देखिए, ध्यान से सुनिए। यदि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है, उसके सामने मुख्य अक्ष पे कोई भी वस्तु रखी है, कहाँ पे रखी है और तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हमको जानना है। यदि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पे वस्तु कहीं अनंत पे रखी गई है, ठीक है, कहाँ पे रखी गई है? अनंत पर रखी गई। अनंत मतलब बहुत दूर रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके बारे में जानना है। तो अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पे यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस जब पे बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा बहुत छोटा बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वस्तु से उल्टा बनेगा। कहाँ पे बनेगा? किस बिंदु पे? फोकस पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। आभासी उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 5 स्थितियों में आपको बनेगा वास्तविक, 6वीं स्थिति में केवल ये बनेगा आभासी। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा क्या? कैसा बनेगा? पहली स्थिति में लिखेंगे, जब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर वस्तु से अत्यंत छोटा उल्टा वास्तविक और दर्पण के आगे बनेगा, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका प्रतिबिंब फोकस F पर वस्तु से क्या बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, और दर्पण के आगे बनेगा। कहने मतलब दर्पण के आगे बनेगा, पीछे नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पे वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर वस्तु से अत्यंत छोटा, उल्टा, वास्तविक और दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। अब इसका फिगर देखिए, बनाते हैं। फिगर बनाए, वस्तु कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा और फोकस F पे बनेगा। ठीक है, अब इसका देखिए, हम प्रतिबिंब बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, इसका प्रतिबिंब बना देते हैं। देखिए, किसकी बात हम कह रहे हैं? प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति में अवतल दर्पण। ठीक है,
देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, एक है अवतल दर्पण हम बना दिए। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग पे कलई कर देते हैं, उभरे हुए भाग पे क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ये पी है ध्रुव, ये क्या हो गया, पी हो गया ध्रुव, एफ हो गया, यह सी हो गया, यह इसका है मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष पे वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पर, मतलब कोई दूरी इसकी नहीं है, कहीं मान लीजिए अनंत पे रखी है। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित में आने वाली प्रकाश के, जब यहां से टकराएगी तो टकराने के बाद कहां से होके जाएगी, टकराने के बाद फोकस एफ से होके जाएगी। ये नियम में बताया गया था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये सीधे बनाएंगे, तो प्रवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से होके जाएगी, प्रवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस बिंदु एफ से होके जाएगी। ठीक है, और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से, यदि कोई किरण कहाँ से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से। देखिए प्रतिबिंब हमारा एफ पे बनना चाहिए, ऐसा बनाएंगे कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह ना, यदि यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, एक दूसरी और किरण बना दीजिए, मान लीजिए एक ये ऐसा नीचे से निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जब यहाँ से टकराएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस एफ से होके जाएगी। ठीक है, तो फोकस एफ से होके जाएगी, तो यहाँ फोकस पे काटेगी तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, इसी फोकस एफ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इसी फोकस बिंदु पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, और तल दर्पण द्वारा फोकस पे वही क्या हो गया, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन, एक फिगर और देखिए, एक फिगर हम और बना देते हैं। देखिए एक फिगर और इसका देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहली स्थिति में यह अवतल दर्पण है, देखिए ये अवतल दर्पण में हमने ऐसे कर दिया, उभरे हुए भाग पे कलई कर देंगे, दबा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा, M1 M2। ये देखिए हमारा है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ध्रुव हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए इसको और स्पष्ट दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु है, यदि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, देखिए इसको सीधे बनना चाहिए, मान लीजिए फोकस एफ से होके जा रही है, एक कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, किसकी किरण, प्रकाश की। जब फोकस बिंदु एफ से होके जाएगी तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब दूसरी किरण यदि हम वक्रता केंद्र सी से निकाल देते हैं, अनंत से ही यदि हम वक्रता केंद्र सी से निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरह देखिए दूसरी किरण को हम कहाँ से निकाल देते हैं, वक्रता केंद्र सी से, तो यह जहाँ पे काटेगी ठीक इसी के नीचे ही काटेगी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर भी अनंत पे वस्तु रखी गई है, ए बी रखी गई, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मान लीजिए A' B' बन रहा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यह क्या है, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, फोकस एफ से बनेगा, एफ पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, और दर्पण के आगे ही बनेगी, ये दर्पण का आगे वाला क्षेत्र है, यह पीछे वाला क्षेत्र, तो दर्पण के आगे ही बन रहा। अब देखिए इस फिगर से स्पष्ट है, यदि
फोकस एफ से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मान लीजिए बी से परावर्तन हो रही है, तो यह किरण क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तित हो जा रही तो मुख्य से समांतर हो जा रही। यदि कोई सी से होके जाएगी तो बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें जहाँ पे काटती वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। किसका बनता है, जो वस्तु अनंत पे रखी गई है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा और फोकस एफ पे बनेगा। ये कौन सी स्थिति हो गई, पहली स्थिति हो गई। ठीक है, अब दूसरी स्थिति के बारे में आइए चर्चा करिए। अब दूसरी स्थिति, अब देखिए दूसरी स्थिति, द्वितीय स्थिति। पहली स्थिति में हमने चर्चा किया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखी गई थी, अनंत पे। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे रखेंगे, अनंत से थोड़ा हटा के, मतलब सी और अनंत के बीच। ठीक है, दूसरी स्थिति में लिखेंगे जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु, मुख्य अक्ष पर वस्तु सी और अनंत के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच, वक्रता केंद्र सी के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा और दर्पण की ओर या दर्पण के आगे ही बनेगा। वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा और लिख सकते हैं दर्पण के आगे ही बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, यह कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति है। ठीक है, ये दूसरी स्थिति लिख लिया। अब इसका देखिए हमने फिगर बना दिए हैं। अब इसका क्या बना देते हैं, फिगर। देखिए इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर बनाए। फिगर में देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बना दिए। देखिए M1 M2 ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। ये इसका हम खींच दिए मुख्य अक्ष, ये P है ध्रुव, ये इसका हो गया F, ये C। देखिए FC
और पी एफ के बीच की दूरी बराबर होती है। सी जो होता है पी एफ के मध्य में होता है, यह इसका है मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि वस्तु सी और अनंत के बीच रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता, उल्टा बनता, वास्तविक बनता, ठीक है, और दर्पण के आगे ही बनता, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ये भी ठीक है, तो मतलब सी और अनंत के बीच रखी गई है। तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, आपतित किरण, आपतित किरण ये प्रकाश की है, ठीक है। तो जब यहाँ से देखिए मुख्य से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस एफ से। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब टकराने के बाद बिंदु बी से मान लीजिए टकरा गई है दर्पण से, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से, ठीक है। और कोई यदि दूसरी किरण हमारी कहाँ से जा रही है, दूसरी किरण हमारी सी से जा रही है, तो बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। ये देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, और फिर इधर से जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। कहने का मतलब यदि वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मान लीजिए यहाँ पे डी पे टकरा रही है, टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो पहली किरण या दूसरी किरण जहाँ पे काट रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगी। यह क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा बन गया, वस्तु छोटा बन गया और क्या बन गया, उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया, और इसके बीच बना, सी और एफ के बीच बन गया। ये कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में यह है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखी गई, वक्रता के सी और अनंत के बीच रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और दर्पण के आगे ही बनेगा। कहने का मतलब पीछे नहीं बनेगा। ये कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तीसरी स्थिति, अब देखिए तीसरी स्थिति, तृतीय स्थिति, तृतीय स्थिति। पहली स्थिति में हमने चर्चा किया कि वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे, फिर दूसरी स्थिति में सी और अनंत के बीच आ गई, और तीसरी स्थिति में कहाँ पे आएगी, वक्रता केंद्र सी पे। लिखेंगे जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक, वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक और दर्पण के आगे बनेगा।
ठीक है। कहने का मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे ही बनेगा। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है? तीसरी स्थिति है। ठीक है, तीसरी स्थिति में क्या है? अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पे यदि कोई वस्तु कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र सी पे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, उल्टा बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, और दर्पण के आगे बनेगा। देखिए लिखा गया उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही, वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक और दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, लंबाई में मतलब जितना लंबा वस्तु रखा गया उतने लंबा उसका प्रतिबिंब बनेगा। आइए फिगर को देख लेते हैं। फिगर देखिए, एक हम बनाते हैं अवतल दर्पण। M1 M2, यह P इसका क्या है? ध्रुव, F है, C है, यह इसका है मुख्य अक्ष। अब देखिए वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है? वक्रता केंद्र A B पे वस्तु रखी गई है। ए बी पे वस्तु रखी गई तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? इसी पे बनेगा, सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बस उल्टा बन जाएगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे ही बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि यहाँ से कोई प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? देखिए यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? फोकस F से चली गई। कहाँ गई? फोकस F से। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण। यह कौन सी किरण है? आपतित किरण। किसकी किरण? प्रकाश की, मतलब लाइट की। आपतित किरण। यह कौन सी है? यह परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए यदि दूसरी कोई किरण यदि हम कहाँ से निकाल दें? F से। मान लीजिए यह कहाँ पे काट रही है? D पे, यह E पे। मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे तो बिंदु D से टकराने के बाद फोकस F से होकर चली जा रही है। और दूसरी किरण यदि कहाँ से टकरा रही है? देखिए दर्पण में E से टकरा रही तो प्रवर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहीं पे काटेगी, जहाँ पे काटेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। ठीक है, A डैश B डैश पर जितना ये देखिए वस्तु है, जितनी लंबी वस्तु है उतना लंबा यह इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे वक्रता केंद्र C, यह वक्रता केंद्र C है, यदि C पे वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसे मार्कर ऐसे है, ये मार्कर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब जब यहाँ पे बनेगा तो ये ऐसे उल्टा बनेगा और लंबाई में इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये कि कौन सी स्थिति हो गई? तीसरी स्थिति। यदि F से होके जा रही है प्रकाश किरण तो प्रवर्तन के पश्चात कहाँ के कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के यह समांतर हो जाएगी। यह क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। यह क्या हो जा रही है? परावर्तित किरण। ठीक है, कहने का मतलब आ रही तो आपतित किरण, जब टकरा के वापस जा रही तो परावर्तित किरण। दोनों जहाँ पे काट रही है वहां पे इसको मिला देंगे तो A डैश और ये B डैश। यह क्या हो गया? प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब बना? प्रतिबिंब किसका बना? वस्तु A और B का। कहने का मतलब यह तीसरी स्थिति है कि यदि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। ये देखिए अवतल दर्पण से संबंधित 3 स्थितियां हो गई और इसमें 3 स्थिति और बची है। ठीक है, 3 स्थिति के बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।